हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वो ताकत जिसके रहते योगी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देखते हैं कौन सी है वो ताकत। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वो कौन है जो योगी को बचा रहा? वो कौन है जिसके दम पर योगी बड़े बड़े फैसले लेते हैं? ना किसी का डर ना भय, योगी का यूपी में रहना क्यों है तय? वो ताकत जिसके रहते योगी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कौन है बताओ, जल्दी बताओ बिफोर वो बताएं। मोदी जी। मोदी जी देखते हैं। यकीन जानिए, योगी आदित्यनाथ के पास अगर इतनी बड़ी ताकत ना होती तो आज उनके नाम के सामने लिखा अमित शाह होता, तो नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। वो तो भला हो एक मठ से निकले सन्यासी की उस ताकत का जिसके आगे ना दिल्ली की एक चली, ना ही लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर कौशाम्बी वालों की चली। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि कौन है वो जो योगी को दे रहा है इतनी ताकत, जिसके दम पर वो इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ अगले कुछ मिनट तक, क्योंकि राज खोलने से पहले ही पुरानी हकीकत की याद दिला देते हैं। बात है साल 2002 की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। योगी चाहते थे कि गोरखपुर विधानसभा से टिकट मिले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को, लेकिन बीजेपी ने टिकट दे दिया शिव प्रताप शुक्ला को। अब जब योगी की बात नहीं मानी गई तो शुरू हुई बगावत। योगी ने ऐसा दांव चला कि बीजेपी चित हो गई, क्योंकि राधा मोहन दास अग्रवाल को अखिल भारतीय हिंदू महासभा से उन्होंने चुनाव लड़वा दिया। उम्मीदवार के साथ योगी का नाम जुड़ा तो नतीजों ने बीजेपी के पैरों तले से जमीन खिसका दी। राधा मोहन दास अग्रवाल को 38,830 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार शिव प्रताप शुक्ला तीसरे नंबर पर थे। शिव प्रताप शुक्ला को सिर्फ 14,509 वोट मिले। योगी आदित्यनाथ का हाथ सर पर था तो राधा मोहन दास अग्रवाल ने शानदार जीत हासिल की और विधायक बने। योगी के जनाधार का यह असर था कि बीजेपी को योगी के आगे घुटने टेकने पड़ गए। योगी ने पार्टी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। 2002 की हार के बाद से ही शिव प्रताप शुक्ला नेपथ्य में चले गए और धीरे धीरे उनकी राजनीति खत्म हो गई और योगी आदित्यनाथ यहीं से मजबूत होते गए। आज योगी के साथ फिर कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया जा रहा है जैसे 2002 में किया गया था। योगी को दरकिनार करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन योगी है कि अडिग है। पूरा दम लगाने के बाद भी कुर्सी से हटाना नामुमकिन सा दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि दिल्ली तक ने पूरा जुगाड़ लगा लिया, लेकिन योगी के आगे किसी की एक भी नहीं चली। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो ताकत जिसके रहते योगी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब वो एक सांसद थे तब उनके पास जनता का अथाह प्रेम था, जो कि हर दिन के साथ बढ़ता जनता है। आज वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो जनता का प्यार और विश्वास इतना बढ़ गया है कि योगी को हाथ लगाने से पहले बड़े बड़े नेता लाखों बार सोच रहे हैं, क्योंकि जनता का जो प्यार योगी को मिल रहा है वो शायद मौजूदा समय में किसी और नेता को नहीं मिल रहा। न सिर्फ यूपी में बल्कि देश के अधिकतर राज्यों में योगी के नाम की गूंज सुनाई पड़ती है। बाबा के बारे में हमारा जैसा छोटा आदमी क्या बोलेगा? बाबा के बारे में पूरी दुनिया जानती है। मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थे, रहे और रहेंगे। ब्रांड एम्बेसडर तो है ही ना, सीएम है खुद, और हिंदुत्व को मानने वाले हैं। योगी मतलब विश्वास, योगी मतलब हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर, योगी मतलब जनता का नेता और योगी मतलब भविष्य की बीजेपी। ये महज गुजरात के लोगों का कहना नहीं है, बल्कि देश के तमाम राज्यों में योगी का यही क्रेज है। ऐसे में योगी के पीछे ऐसे ही लोगों की ताकत है जो उन्हें लगातार ताकतवर बनाती है, और जब तक देश के लोगों का यह अटूट विश्वास योगी पर बना रहेगा, उनको हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। योगी को हटाने का मतलब यूपी के साथ साथ कई राज्यों से बीजेपी का सफाया हो जाना। यही वजह है कि योगी धाकड़ अंदाज में फैसले लेते रहते हैं और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता।
बाकी आरएसएस का जिस तरह से साथ योगी के पास है वो और उन्हें ताकतवर बनाता है, जिसका RSS का ताजा साथ उदाहरण है। हाल में ही सबने देख लिया है। बाकी लोग तो यही कह रहे हैं यूपी की कुर्सी बाबा तभी खाली करेंगे जब देश को नए प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या जनता के अटूट विश्वास और साथ ने ही योगी को सबसे बड़ी ताकत दी है जिसके आगे सब नतमस्तक हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। देखो, मुझे तो लग रहा था किसी एक बंदे का किसी का नाम होगा, तो बोल रहे हैं जनता, पर जनता कितनी समझदार है ये तो अब बात। जनता ने लोकसभा के इलेक्शन में दिखा दिया कितनी समझदार है। और आप लोगों के भी कमेंट्स हम पढ़ते हैं, और हम लोगों ने तो खास इंडिया जब गए थे तब हमने खास लोगों से भी पूछा था कि भैया ये अयोध्या में क्यों वोट नहीं दिए, और मैं आपको बताऊंगी सब अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों ने नहीं दिया। आप जो बोलना चाहते हो बोल लो। उन सब का बहाना यही था कि भैया हमारे उनको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि अयोध्या में जो नई जितने भी होटल्स या जो बन रहे हैं वो बाहर से लोग आके बना रहे हैं। उनको ये था कि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं सुन के इतनी हैरान हुई, मैं आर्ग्यू कर सकती थी लोगों से, पर मैंने कहा मैं अब अपना काफी दिमाग लोगों क्या ने कहा खराब- कि हमारी चीजें टूटी हैं मगर पैसा नहीं मिला प्रॉपर। हाँ, कई और लोग ये दूसरा बोल रहे ये था थे, कि पर हमारे उसमें को- उसके टाइम मुझे याद है पापा ने एक से ये खास पूछा भी कि भैया तुम कह रहे हो कि तुम्हारी दुकान टूटी और तुमको पैसा नहीं मिला, तुम किराए की दुकान पे थे, ये तुम्हारी अपनी दुकान थी। अब जिसकी अपनी दुकान है उसको तो पैसा मिलेगा ना, तुम अगर उसकी दुकान में थे तो तुमको थोड़ा को मिलेगा। उस बंदे ने गोलमोल कर दिया। काफी लोगों ने गोलमोल किया हाँ, था बहुत गोलमोल कि कर रहे मैंने थे। पूछा था तुम्हारे कागजात हैं तुम्हारा, नहीं था, हाँ जी ये वो, तो मतलब वो गोलमोल कर रहे थे। सबको अपना स्वार्थ था, मगर काफी लोगों को ये था कि भाई हमारा फायदा नहीं हुआ, अपना इसलिए- फायदा हो रहा है। मैंने कहा वाह रे, मगर देखिए लोग अपना सभा फायदा के- देखने के लिए, मतलब तुमको देश की तरक्की देश का फायदा तो दिखा नहीं, तुम्हें अपना स्वार्थ, जैसे लोग बोलते ना हमें तो नौकरी चाहिए। अरे पढ़ लिख के खुद नौकरी ढूंढो ना, जो देश जो आगे अपनी देश का नाम कुछ ऊंचा लोग करे। ये भी कह रहे थे कि क्या सिटी करूं? वाले तो जितने सिटी में जो लोग रहते हैं वो कह रहे थे बीजेपी के साथ हैं, मगर पूरी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है। तो हर एक का अपना अपना कहना था। मगर देखिए अभी यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि योगी जी के पीछे जो लोग हैं, मगर वो लोग लोकसभा इलेक्शंस में कहाँ चले गए थे? उसमें भी वो बीजेपी कहाँ को गए? जीतना चाहिए, तब तो नहीं था ना। अगर वाकई लोग हैं तो बड़ा ज़बरदस्त बीजेपी को जीतना चाहिए था लोकसभा इलेक्शंस में, जो नहीं हुआ। तो वी डू नॉट नो आगे जाए क्या होगा, बट इतना ज़रूर है कि क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं तो अब लोग उस एंगल में सोच रहे हैं कि योगी जी का फ्यूचर आगे क्या होगा। बहुत दुख होता है ये सब ऐसी वीडियोस देख के कि होप यही है किस कि टाइप से अब योगी हर जी चीज को अच्छा कार्य करते रहेंगे वो तो कर रहे और हैं। स्ट्रांग होके आएंगे। हाँ, वो होप तो यही है, क्योंकि देखो भाई आफ्टर मोदी जी जो नेक्स्ट बेस्ट मुझे अभी तक दिख रहे हैं वो तो योगी जी दिख रहे हैं। मैं तो साफ बताऊंगी। और अगर आप सबको अपनी नौकरी की पड़ी हुई है, अपने घर के लिए फ्री की बिजली मुझे मिल जाए या सस्ता खाने का मिल जाए, तो भैया फिर तो तुम देश प्रेम अपना छोड़ दो और अपना स्वार्थ ही देख लो, ठीक है? उसी से फिर बोलो, फिर ये मत बोलो कि हमें देश से प्यार है। देश को से प्यार है तो ये देखो कि कौन देश की तरक्की करा रहा था। हम लोग इस बारी, मैं साफ बताऊंगी, इस बारी इंडिया गए हैं, अभी हमारी कंट्री को बहुत मेहनत करनी है ताकि एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, और उस ट्रैक पे जो है मोदी जी लेके जा रहे थे। अब जिस तरह से लोगों ने ये काम किया है ना, उससे तो दिखता है कि भैया और भी मुश्किल टफ रास्ता कर दिया गया है कि देश जो है डेवलप हो जाए। अभी बहुत मेहनत जरूरी है, बहुत मेहनत। ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है, मगर अगर हम लोग वहाँ गए थे तो देखने में पॉपुलेशन की वजह से मुझे लगता है रूट कॉज पॉपुलेशन ही है बहुत, कि जितनी भी इंप्रूवमेंट होती है इतनी पॉपुलेशन फिर उसको डुबा देती है। अगर आप मेट्रो भी बना रहे हैं, कुछ भी करें, इतनी भीड़ होगी क्या बोले यार, यहाँ पर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप इतने सारे हाईवेज बना रहे, फिर इतनी ट्रैफिक होगा, फिर आप लोग होंगे। तो चक्कर ये है कि इतनी मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हाई है। घरों के बाहर भी इधर गाड़ियां लगी, इधर गाड़ियां लगी, जरा सा रास्ता बना होता है लोगों के लिए आने के लिए, जाने के लिए। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप किसी मॉल में भी जाते हो इतने लोग हैं कि आपको लगता है कि यार ये भी करोल बाग ही है, यहाँ जगह ही नहीं है चलने की, खाने की जगहों पे बैठो जो फूड कोर्ट होते हैं भरा पड़ा होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई भी घुस रहा है, लाइनें तोड़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन हमें इतनी हैरानी हो रही थी कि हम लाइन में खड़े हैं, हम वेट कर रहे हैं हमारी टर्न की कि उसको ऑर्डर दे, बंदा बीच में आ रहा है,
बाथरूम में कोई मॉल की बाथरूम की लाइनें हैं, कोई लाइन में ही नहीं लगता, सारे आगे खड़े हो गए। मैं तो लोगों को लाइनें ही बनवाती रह गई वहां पर। मैं कह रही हूँ भैया लाइन है, पहले ये खड़े, फिर हम खड़े, फिर आप पीछे खड़े हो। और लोगों को वो कॉन्सेप्ट भी, हमारा वीडियो कहीं और जा रहा है, मगर लोगों को उसके बारे में एहसास भी नहीं है, नहीं होता, उनको पता ही नहीं। आप यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं खाने के लिए, एक बीच में बंदा आके ऑर्डर कर रहा है, हमें एम्बैरेसमेंट हो रही है बोलते हुए कि भैया तुम मतलब देख नहीं रहते लाइन लगी है, कि लोग हम वेट कर रहे हैं, हम अब वेट कर रहे हैं। बेचारा जो काउंटर पे होता है, स्टोर के काउंटर में होता है, वो भी बोलता है थैंक यू, आपने लाइन तो बनवा दी। ऐसी हालत भी हुई थी। मगर तो लोग बहुत प्यारे हैं, मगर जो भी जहां भी सर्विस की जगह है, जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं पे भी चले जाओ, रेस्टोरेंट में, दुकान में, मॉल में, वेरी वो हम किसी और के लिए बात करेंगे, मगर पॉपुलेशन की वजह से ऑर्डर नहीं। और मोदी जी बहुत कोशिश कर रहे थे कि अपनी कंट्री का सुधार करें इतनी टफ सिचुएशन में, और उसके बाद ये नतीजा जो दिया है जनता ने। क्यों भाई, तुम्हें नौकरी चाहिए, अरे पढ़ लिख लो, कोई अच्छी जगह से पढ़ाई करो, नौकरी खुद मिलेगी। अब क्या ठेका गवर्नमेंट जॉब लेने का तुमने लिया है? सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और क्यों गवर्नमेंट जॉब चाहिए? ताकि काम नहीं करना पड़े, बैठ के एवी खाते रहें। वो है ना, ब्राइब ले लें, खाते रहें जी, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बहुत ही मतलब देश सुनकर बहुत गुस्सा आता है। पर एनीवे, योगी जी एंड मोदी जी आर द बेस्ट ऑप्शन अपने देश के लिए। इस बारी के ट्रिप के बाद तो मैं 101% हो गई हूँ इस बारे में, कंफर्म्ड है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।